बोल में आपका स्वागत है। रामनगर की इस खूबसूरत धरती में जो हमारे वन विभाग का क्षेत्र है और यहाँ इसको हम नई बस्ती पुछरी कहते हैं, वहाँ पे भागवत कथा हो रही है। तो भागवत कथा में आदरणीय पूजनीय गुरु जी यहाँ अपने प्रवचन दे रहे थे, तो उनको सुन के बड़ा अच्छा लगा। वो क्लिप भी आप सुनेंगे तो मधुसी हुई। दरअसल हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के कथावाचक हों तो हमारे हिंदुत्व को एक करने में बहुत आवश्यकता होने वाली है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद रवि जी। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और आपका पद। मेरा नाम उमेश मटपाल है, परंतु अब मैं अपने को ये पसंद करता हूँ कि गौदास के नाम पे, गौसेवक के नाम पे मुझे जाना जाए। मैं भी वर्तमान में भारतीय गौरक्षा संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और गौमाता गोपाल सेवा प्रचार ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। सर, मुझे एक चीज़ जाननी है, राजनीतिक सवाल नहीं है लेकिन उससे जुड़ा हुआ है। अक्सर लोग जितनी भी गौरक्षा सेवाएं होती हैं, हिंदू पे बात करने वाले लोग होते हैं, उनको बीजेपी से जोड़ के देखते हैं और जो गैर बीजेपी वाली पार्टियां हैं वो ऐसे लोग संस्थाओं को अपना दुश्मन मान लेती हैं। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए रवि जी, थोड़ा सा मैं इसमें विषय में अलग सा सोचता हूँ। पहले के समय में, आज से 10 साल पहले या 12-15 साल पहले की हम ये बात कहें तो उस समय ये बीजेपी को ऐसा जाना जाता था कि ये थोड़ा हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के लिए शायद भविष्य में काम करेगी, इसलिए लोगों का एक माइंड सेट था कि बीजेपी माने हिंदू। या आज भी उसकी लड़ाई कई लोग चलते हैं कि जैसे हम जैसे लोगों को कभी कभी लोग ये मान लेते हैं तो बीजेपी के हैं, जबकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं। और ठीक है, अगर बीजेपी कहीं हिंदुत्व की बात कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस भी करे, कांग्रेस भी करे, अन्य पार्टियां भी करें, क्योंकि ये पार्टी बाद में है। भारत और हिंदुत्व पहले है, सनातन पहले है। देश की जरूरत सनातन धर्म है, कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, बीजेपी नहीं करेगी तो दूसरा राज करेगा। ये एक लोगों का भ्रम है। मैं लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि ये न मानिए कि बीजेपी माने हिंदुत्व है या बीजेपी माने वो धर्म है। अभी हम उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को यही प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में, बताइए। आपने एक बिल पास कर दिया कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, हमने भेज दिया। ये कहते हैं हमने भेज दिया, हम ये कहते हैं कर क्या लिया आपने, तो और मुसीबत पैदा कर दी हमारे लिए। और अगर हम ये कहें कि उत्तराखंड बीजेपी के शासन में बैठे हुए सत्ताधारी जो नेता हैं ये हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम कर रहे हैं। क्या गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें वो सोचना पड़ेगा। ये जो जनता के बीच की एक बात है कि कांग्रेस नहीं करती या बीजेपी नहीं करती, सबको ये मानना पड़ेगा कि अब हम उस नेता को समर्थन करेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, जो हिंदुत्व और गौसेवा की प्रत्यक्ष बात करेगा। सर, एक चीज़ और जाना, जितने भी गैर भाजपाई लोग हैं वो अक्सर लोगों को गोबर भक्त कहते हैं। मतलब गोबर तो सभी के लिए प्रिय है, सनातनों के लिए प्रिय है, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी का हिंदू है। तो ये जो गोबर भक्त कहकर अपमान करते हैं अपनी संस्कृति का, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक चीज़ आपको बताएं, ये पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। वो जिस दिन हमको गोबर भक्त जिस वक्त कह रहे हैं ना, उस समय वो एक बात को तय कर देते हैं कि हमारी मुक्ति निश्चित है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है गोबर से संबंधित जो व्यक्ति है, गौसेवक है या गोबर से लिपी हुई भूमि है, वहीं पर देवता रहते हैं, वहीं पर वास करते हैं। पहले तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में गौ माता का गोबर नहीं है, आप तैयार रहिए नरक जाने के लिए, आपके द्वार खुले हुए हैं। जिस दिन भी मृत्यु आएगी, काल समीप आके सीधे नरक उठाए। मैं अपने उन व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ जो इससे अपमानित होते हैं, उनको अपमानित नहीं होना चाहिए। उनको सो चोर कहा, कृष्ण को छलिया कहा, कृष्ण को भगोड़ा कहा, क्या नहीं कहा, मगर वो कृष्ण को आज दुनिया पूज रही है। ऐसे ही ये जिनको अभी ये कहा जा रहा है गोबर भक्त, ये भक्त, ये थोड़ा हिम्मत रखें और शक्ति के साथ सामने आए। तो ये जो आज गोबर भक्त कह रहे हैं ना, यही उनके चक्कर लगाएंगे कि कुछ गोबर का हिस्सा हमारे घर में पहुंचा दो, जिससे हम भी जो नरक जा रहे हैं वो स्वर्ग में जा सकें। आपने मेरे सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं धन्य हूँ वहाँ सर आपसे। एक चीज़ मुझे और पूछनी है कि जब हम लोग गौ माता की बातें करते हैं, अक्सर हिंदुओं को इस मानो दोगला कहा जाता है। मतलब आपने गाय पाल ली, जब वो दूध देने लायक नहीं, उसे आवारा छोड़ दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू के दोगलेपन का उदाहरण लगता है सर आपको? देखो, एक चीज़ बताते हैं। देखो, दोगलापन भी दो तरह का है। एक तो मैं इसके लिए सबसे बड़ा केवल उन व्यक्तियों को ही दोषी नहीं मानता, सत्ता में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं ना, उन्होंने भी हमारे साथ ऐसी स्थितियां बना दी। आज हम राम कथा जब सुन रहे थे तो उसमें एक बात आती है, तुलसीदास जी लिखते हैं, जे ही राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के वहाँ प्रजा दुखी है, उस राजा ने नरक जाना कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तो राजनेताओं को कह रहा हूँ ना कि हमारे दोगलापन को आप दूर कर सकते हैं। आपने हमारे लिए क्यों नहीं गौशालाओं के निर्माण कराए, आपने क्यों नहीं ऐसी आश्रमों की व्यवस्था कराई। सरकारें चाहें तो ये सेकंडों में ये काम हो जाएगा। जिस गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए हम प्राणों की आहुति देना चाहते हैं, अगर उसके लिए सरकारें चाहें तो ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मगर सरकार, कोई भी सरकार हो, वर्तमान में सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हम उनको आगाह करना चाहते हैं, अभी भी संभल जाओ, ये संत गौरक्षा के लिए निकले हैं, गौ माता की सेवा के लिए निकले हैं। अगर नहीं शासन छोड़ोगे तो फिर संतों का शासन आएगा।
सर मुझे जानना है कि बकरी का दूध बड़ा पौष्टिक होता है, तो लोग कहते हैं, ताने मारते हैं कि गाय माता है, तो फिर आपका जो है बकरी को मौसी क्यों नहीं कह सकते? एक बात कहें रवि जी, जब तक आपत्ति नहीं आती है तब तक क्या मनुष्य अपनी माँ के अलावा दूसरे का दूध पीता है? भाई दूध तो मौसी से भी मिल सकता है, ताई से भी मिल सकता है, अन्यथा न लें उस बात को। मैं सीधे अर्थों में कह रहा हूँ कि जब तक प्राण पे संकट ना आए किसी और का दूध पीते हैं क्या? बकरी का दूध पीते हैं आपने किसी ब्राह्मण या किसी संत को देखा क्या? ये उनकी चौंचलेबाजी है जो गौमाता को किसी न किसी प्रकार से गिराना चाहते हैं, उसके सम्मान को गिराना चाहते हैं। मगर हम उनसे कहते हैं ना, आप प्रैक्टिकल करिए, आपके पास वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, आप हमारे गाँव की, हमारे एक उस आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को खाने वाली गाय का दूध भी लीजिए, और आप किसी ये जो भैंस का, बकरी का दूध करें उसको लीजिए, आपका साइंस प्रूव कर देगा किसमें ज़्यादा ताकत है। हम तो उनसे कह रहे हैं, हम आपको जिंदा रखने के लिए, अमृत पिलाने के लिए गाय के दूध की बात करें। अब आपको मैं करके बकरी बनना है तो एक सवाल और आता है कि गाय को वास्तव में आप लोग माँ मान के सेवा करते हैं, या वास्तव में कई राजनीतिक निहित है, या बस अपने आप को उठाना है, चलाना है? देखिए, एक बात और कहें आपको, अगर गौमाता के नाम पर राजनीति करके आपको चमकाना होता तो मैं तो आज से 7-8 साल पहले दिल्ली में 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था। आज तो जेब से लगा के बैठ गया हूँ, अपने पास कुछ भी नहीं है, लोगों से मांग रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय भिखारी शब्द और जुड़ गया साथ में, यहाँ से कमाया कुछ नहीं। और मगर दूसरी बात एक कहते हैं, माँ मानकर पालते हैं। 40 साल उम्र हो गई है, 40 साल से गाय गौशाला में घर में बधी है, पिताजी ने पाली है, उसका दूध पालकर बड़े हुए हैं, और आज इस लायक बोलने लायक हुए हैं, तो उससे सिर कटाने के लिए उसके लिए तैयार बैठे हैं उसमें। सर अभी आपने कहा 1.5 लाख की नौकरी करते थे, तो ये अचानक से परिवर्तन कैसे आया? हाँ, नौकरी नहीं, अपना काम करते थे। तो कैसे परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन इसलिए आया कि मैं एक जगह कहीं कथा कर रहा था गरुड़ पुराण की, वहाँ मेरे को एक सज्जन ने पूछा, आप एक बात बताइए, सनातनी होकर ज्ञान ही देते रहोगे या खुद भी सेवा करोगे? उसी दिन उनको वहां पर वचन देकर आया था कि आज से गौ सेवा करूंगा, सारा अपना काम छोड़कर, एक टीम लेकर, युवाओं की टीम लेकर आज गौमाता के गीत गाते हुए निकल रहे हैं। और जब तक प्राण है, मैं तो आपने सुना होगा, व्यासपीठ से भी इसी बात को कह रहा था, जब तक प्राण है, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ किसी को, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। मैंने आज बोला था ना कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो वो सनातनी हो गए हैं जिनकी बुद्धि भ्रमित, वो ज्यादा भ्रमित हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ नाम कमाने नहीं आए, एक लड़ाई लड़ने आए हैं, गौमाता को राष्ट्र माता बनाएंगे और बना के ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बात कह रहे हैं, मैं राजनेताओं को भी कह रहा हूँ, समझ जाइए, नहीं तो अब सत्ता जाने। आपने मेरे उस सवाल का पहले ही जवाब दे दिया, मैं पूछने वाला ही था, आपने खुद ही कह दिया कि मैं बना के रहूंगा, बहुत अच्छा लगा। सर एक चीज और, आपने कहा कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की सोच आपकी भी है? ठीक है, देखिए एक बात पूछें राज जी, ये स्थान का नाम जहाँ पे हम अभी ये इंटरव्यू दे रहे हैं, पुछड़ी नाम है। हाँ। कल यहाँ कुछ लोग बाहर से आ जाएं और वो आपसे कहें कि नहीं, हम इसको पुछड़ी की जगह नहीं, हम इसको कुछ और नाम से जाने, क्या आप लोग मान लेंगे उसको? ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। नहीं, तो ये भारत, अब हमें इतिहास पढ़कर बताए ना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन लोगों को जो कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट मेरे साथ बैठिए, मैं आपको प्रूव करूंगा हिंदू राष्ट्र है। जब हम हिंदू राष्ट्र के निवासी हैं तो आज हिंदू राष्ट्र कहने में दुख क्या? हमने ये थोड़ा ना कहा कि हिंदू राष्ट्र है, औरों को बाहर निकाल दो। हम तो कह रहे हैं भाई, हमारे घर में कोई मेहमान आता है, वो हमारे ताऊ आते हैं, वो हमारे मामा, वो भी तो रहते हैं घर में, घर तो मेरा है। हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आपने सुना होगा, कल मैं कहीं पे देख रहा था कि कुछ मुसलमान भी थे जो कह रहे थे हम तो कन्वर्टेड हैं, हम तो हिंदू ही हैं। वो लोग मान रहे हैं हम हिंदू हैं। अब कुछ लोगों की बुद्धि भ्रमित है तो उनको भ्रमित रहने दीजिए, और भारत हिंदू राष्ट्र है और हम आपको कह रहे हैं बनाकर मानेंगे। देखिए, आपने कहा कि बाहरी लोग जो आ रहे हैं या अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रह रहे हैं, तो फिर सेकुलर राष्ट्र होने में क्या दिक्कत है? देखिए, सेकुलर राष्ट्र की हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा। तो हिंदू राष्ट्र होगा, क्या संविधान समाप्त हो जाएगा? क्या नियमावली समाप्त हो जाएगी? क्या हिंदू सब कुछ अपना कर लेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सेकुलर सबसे क्यों आपत्ति है आप लोगों को? हमें आपत्ति नहीं है। हमने कब कहा हमें आपत्ति है? हम तो मान रहे हैं, हम तो सरकार से ये कह रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए इस बात को समाप्त कर देते हैं कि हिंदू राष्ट्र, आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए ना। आपने क्या कसम खा रखी है कि आप केवल हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे? आप केवल लव जिहाद हमारे हिंदुओं के साथ होगा, धर्म परिवर्तन हमारे हिंदुओं के साथ होगा, मंदिरों पे कब्जा हमारा किया जाएगा, घरों से हमको निकाला जाएगा। क्या ये जिम्मेदारियां हैं? और अगर इन सब के लड़ने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना पड़े और उसके लिए गौदास को सर कटाना भी पड़े, तो फिर हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे। सर, आप उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में जितने भी हमारे पहाड़ के लोग हैं, उनके अधिकारों को छीन के
बाहरी लोगों को दे दिया जा रहा है, उस पर भी कुछ काम करेंगे सर आप? हाँ, हम कर रहे हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, मैंने आपको एक बात कही, सरकारें कुछ इस तरह की हैं। हमने अभी एक गोदाम बना रहे थे, कुछ प्रशासन के लोग आके हल्ला गुल्ला कर गए, मगर कोई बात नहीं, हम उसको कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं और वो काम हो रहा है। हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं, यहाँ के जैविक पे काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी नदियों के लिए काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो हम ये कर रहे हैं कि पहाड़ में गौ माता के गौशाला बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, यहाँ उसके दूध से, उसके गोबर से, उसके गौमूत्र से और उसके घी इत्यादि से यहाँ के लोगों को घर पर ही उनको रोजगार दिलाएंगे। एक अंतिम सवाल के साथ अंतिम करूंगा सर, क्या वास्तव में लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, और दूसरा गौ माता को उसका राष्ट्र अधिकार मिल पाएगा? कुछ लोग ऐसे भी थे, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उनको यकीन नहीं था भारत आज़ाद होगा। भारत आज़ाद हुआ और हम भी आपसे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और रवि जी आपको भरोसा दे रहे हैं, आप देख कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना तय है कि उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्र का मतलब जिसमें सभी धर्म के लोग प्यार से रहेंगे, और ये जरूरी भी है क्योंकि सेकुलर का मतलब हो गया है कि बहुसंख्यक को प्रताड़ित करना, जो उन्होंने आदरणीय गुरुजी ने कहा भी है। फिलहाल